हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र पाठ 3 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कक्षा में दो छात्र छात्राएं आपस में बहस कर रहे थे। लता का कहना था कि मैं रोज इसी जगह पर बैठती हूँ, आज भी यहीं पर बैठूंगी, परंतु तुषार कह रहा था कि मैं यहीं पर बैठूंगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आई। दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है। इसलिए लता तुषार के स्थान पर और तुषार लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। चूंकि तुषार आज कक्षा में पहले आया है, इसलिए उसे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है। बच्चों, शिक्षा स्कूल ऐसे सार्वजनिक चीज़ है, एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है स्कूल, जहाँ पर छात्राओं को समानता से पढ़ने और एक साथ कहीं भी बैठ कर के विद्या अध्ययन करने का अधिकार है, और यह अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। आज आप लोग अपनी कक्षा में क्लास को रोटेट करते हैं। सभी लोग करते हैं इस प्रकार कि एक जो आज फर्स्ट बेंच में बैठा है वह अगले दिन दूसरे बेंच में बैठेगा या पीछे के बेंच में जाएगा, और पीछे वाले बच्चे सामने आकर के बैठेंगे। इस प्रकार हम कक्षा को प्रतिदिन रोटेट करते हैं ताकि सभी बच्चे अपने मनचाहे स्थान पर बैठ सकें। ऐसे सार्वजनिक स्थानों की हम सूची बना सकते हैं, जहाँ पर हम प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जा कर के अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। जैसे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर टिकट के लिए काउंटर में लाइन लगती है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें खड़े होकर के टिकट ले सकता है। वैसे अस्पताल है, पार्क है, मंदिर है, बस स्टैंड है, ऐसे कई सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पर सभी के लिए सामान्य नियम लागू होता है, और जो कतार में पहले खड़ा होगा उसे पहले टिकट मिलती है। सार्वजनिक स्थानों में सभी बच्चे जा कर के पार्क में घूम सकते हैं। अस्पताल में भी कतार लगा करके अपनी बारी आने पर डॉक्टर को दिखाने का अधिकार है। इस प्रकार के हमारे सारे अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार है। अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी भी देश का नागरिक है उसे बिना भेदभाव किए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें नागरिक अधिकार के नामों से भी जाना जाता है, और यही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसे अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपूर्ण विकास करने का अधिकार होता है। इसके लिए उन्हें कुछ सामान्य अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी को ऐसे कुछ अधिकार प्रदान किए हैं जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सकता है। यहाँ देखते हैं हमारे देश के संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यह चित्र आप देख रहे हैं, इसमें हमारे अधिकारों के बारे में दिया गया है। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आखिरी में मैं बताऊंगी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार जो है हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव किए प्राप्त है। पहला हम देखते हैं यहाँ पर समानता का अधिकार। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक को समान है, प्रत्येक नागरिक समान है। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला। जब तक मुकदमा अदालत में था
उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समानता की बात कही गई है। उदाहरण के लिए नौकरी में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, व्यक्ति को जाति धर्म आधार पर कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं इसलिए आपको नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी। संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थलों में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ समता के कौन कौन से अधिकार चर्चा की गई है। संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है। समता के बारे में संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की समानता प्रदान करता है हमारा संविधान। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, उसे समानता से पूरे अधिकार प्रदान किए जाएंगे। वह किसी भी नौकरी, कोई भी नौकरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। भारत के अंदर कहीं भी जाकर समानता से वह रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, उसे यह नहीं कहा जाएगा कि तुम किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के हो इसीलिए तुम्हें यह नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी। उसे उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ एक उदाहरण दिया है आपको कि कुछ समय पहले एक अधिकारी को किसी अपराध के संबंध में अदालत में जाना पड़ा, तो वह व्यक्ति जो था अदालत में बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाएगा। यह नहीं है कि वो कोई अधिकारी है या कोई बड़ा पदाधिकारी है तो उसे न्यायालय के नियम तोड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और न ही वह अपने पद की का प्रभाव दिखा करके अदालत को प्रभावित करने का प्रयत्न करे। यह कानूनन अपराध होगा। संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। जब बच्चों हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और स्वतंत्रता के समय हमारे देश में छुआछूत की ऐसी भावना बहुत अधिक प्रचलित थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले इस छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित करके इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया है। सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थलों में प्रवेश और उसके इस्तेमाल पर किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। समानता के अधिकार पर हमें अपने कानून के समक्ष, जब हम अदालत में किसी भी कानून के लिए या किसी अपराध के संबंध में या किसी अन्य कारणवश न्यायालय की शरण लेते हैं, तो जो कानून संविधान में निर्मित है उसी कानून के द्वारा हमारे साथ भी व्यवहार किया जाता है। यह नहीं है कि हम आम नागरिक हैं तो हमारे साथ अलग कानून होगा और कोई बड़ा पदाधिकारी है या कोई नेता या ऑफिसर है तो उसके साथ अलग कानून होगा, ऐसा नहीं कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात संविधान हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में और उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा तो हमें चिढ़ लगेगी, गुस्सा आएगा कि उसके साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न अवश्य हमारे मन में आते हैं। इसीलिए समानता का अधिकार जो है हमारे पूरे जीवन के उद्धार के लिए को आगे बढ़ाने के लिए या उसे संरक्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है, अतः उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते। उन्हें इच्छा अनुसार
मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध में बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात, अपनी भाषा, अपना विचार रखने की स्वतंत्रता। कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे विचार के नहीं हो सकते। उनके विचारों में, उनके चरित्र में, सोचने समझने के दृष्टिकोण में अंतर होता है। और यही नहीं, दो व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता में भी अंतर पाया जाता है। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय नहीं कर सकते। सभी व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। उनकी रुचियां एक जैसी नहीं हो सकती, अर्थात हॉबी एक जैसी नहीं हो सकती है। और उन्हें इच्छा अनुसार मौके भी एक जैसे नहीं मिल सकते हैं। यदि कभी ऐसा होता है तो यह एक इत्तेफाक हो सकता है, किंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही होता है। अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कहीं भी रह सकता है। देश के अंदर किसी भी स्थान पर जाकर के रह सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है और अपना विचार अभिव्यक्ति भी कर सकता है। हमारे संविधान में यह कहा गया और संविधान की उद्देशिका में भी कहा गया है कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, यह शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में भी था, जो कि मैंने पिछले अध्याय में आपको समझाया था। तो हमारा संविधान जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध का शक होता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, परंतु उसे हमारे देश के कानून के अनुसार ही गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी प्रकार मनमाने रूप से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में जो कानून की प्रक्रिया दी गई है गिरफ्तारी के संबंध में, उसी प्रक्रिया के आधार पर कोई अपराध होने पर ही उसे बंदी बनाया जा सकता है, या शक के बिला पर भी हम उसे अपराधी बना सकते हैं, परंतु उसे भी कानून के द्वारा मान्य होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ के कई लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसी प्रकार कई दूसरे राज्यों से लोग छत्तीसगढ़ में भी आकर निवास करते हैं। आप भी अपने छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव में या राज्यों में जाते हैं। इसके लिए हमें सरकार से किसी भी प्रकार की परमिशन या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात हमें अपने देश के अंदर कहीं भी किसी भी स्थान में आने जाने, रहने, घूमने की स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगी। बाय।